आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आज तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर मिशन रहा है ये। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने 7 मई 2025 को काफी सारे शहरों में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई थी। एयर वार्निंग सायरन हमें सुनाई देता है तो हमें क्या करना है? अपने बच्चों को महफूज करना है, लाइट्स स्विच ऑफ करनी है, मोबाइल्स को नहीं यूज करना है, कुछ ड्राई राशन और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन का स्टॉक बनाए रखिएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से फिर एक बार जुड़ रहा है आपका अपना कमांडर विक्टर माइक। वेलकम टू द इनसाइट्स ऑफ लॉन्ग क्लिप ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमारी भारतीय जनता का इसमें क्या रोल रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक ऑन इनोसेंट टूरिस्ट इन पहलगाम। इस ऑपरेशन में टारगेट किया गया था टेररिस्ट साइट्स को। भारत का आज तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर मिशन रहा है ये। इस ऑपरेशन के बाद से हमारी एनिमी ने हम पर लगातार वार करना शुरू कर दिया है। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा, अब से हम सब का एक ही धर्म है और वो है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये जंग सिर्फ हमारी भारत सरकार या हमारी फौज की अकेली जंग नहीं है, पर ये हम सब की, भारतवासियों की जंग है। ये जंग हमारे बच्चों और हम सब के उज्जवल भविष्य के लिए भी है। आज अगर हम एकजुट नहीं रहे तो याद रखिएगा कि हमारे दुश्मन अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सच्चा भारतीय ये कभी होने नहीं देगा। We need to understand we are living in a time when our nation is facing significant challenges in the fight against terrorism. Operation Sindoor, initiated by the Indian Armed Forces, is a testament to our country's determination and commitment towards ensuring safety and security of our citizens. ये हमारी भारत की फौज की वो जंग है जो आने वाले वक्त में हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों को एक बार हमेशा याद दिलाएगी कि बस अब और नहीं। संभल जाओ, वरना एक एक को धरती के किसी भी कोने में ढूंढ ढूंढ के निपटाएंगे। हमारी भारत की जनता अपना हर एक कार्य कुशलता से करे और इसमें मॉक ड्रिल्स और ऐसे कई पहलू हैं जिसे मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। भारत सरकार ने 7 मई 2025 को काफ़ी सारे शहरों में मॉक ड्रिल्स या ब्लैकआउट ड्रिल्स कंडक्ट करवाई थी। ये ड्रिल्स हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स की एक हिस्सा भी है। इसका पर्पस आप सभी को अलर्ट करना है, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस की प्रिपेयर्डनेस को चेक भी करना है और हमारे भारत की जनता को किसी भी पोटेंशियल क्राइसिस के लिए प्रिपेयर करना है। हम सभी नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। ये ना केवल सरकार का काम है बल्कि हम सभी की एक जिम्मेदारी है। मॉक ड्रिल कराने के बाद से अब हम सभी को पता है कि कल अगर मिसाइल स्ट्राइक होता है और एयर वार्निंग सायरन हमें सुनाई देता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने बच्चों को महफूज करना है। हो सके तो अपने घरों में या कोई भी डेजिग्नेटेड शेल्टर में पनाह लेनी है। लाइट्स स्विच ऑफ करनी है। मोबाइल्स को नहीं यूज करना है। Let the lines be available for any broadcast message by the Government of India. एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। Preventing misinformation and ensuring our security. हमें
गलत संदेशों को फैलाने से बचना होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये लाजमी है कि एक फॉरवर्ड मैसेज आया और बस हम लोग लग गए उसे आगे फॉरवर्ड करने में। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, in times like this, it's easy for false messages to circulate on platforms like WhatsApp. These messages can be part of psychological operations, psycho ops, by our enemy nations. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, और अगर नहीं कर सकते तो फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करें। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज पे ही विश्वास करें, और गवर्नमेंट अपना काम सही समय पर करेगी, उस पर विश्वास रखें। थोड़ा टाइम लग सकता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही है। जो अब आपको पता है वो क्या काम है। ये न केवल हमारी सुरक्षा की बात है, बल्कि ये पूरी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। चलिए अब इससे एक और अगले पहलू पर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ किसी भी मिलिट्री कॉन्वॉय मूवमेंट या मिलिट्री पर्सनल्स की कोई भी फोटोग्राफ को ना खींचें, और अगर किसी महान इंसान ने ऐसा किया है तो उसे स्प्रेड ना करें। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से ये विनती करता हूँ। 26/11 और ऐसे कितने ऑपरेशंस में हमारी इसी नादानी की वजह से हमारे दुश्मनों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रही थी, जो हमने एक्चुअली उन्हें प्लेट पर परोस कर दिया था। एक और पहलू इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ड्राई राशन और कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स का स्टॉक बनाए रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि हमारे कई बुज़ुर्ग हैं जिनकी कोई क्रॉनिक डिसीज़ की, गंभीरता बीमारी की कोई मेडिसिन हो सकती है, उसका भी प्लीज़ स्टॉक बनाए रखिएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी कि आप सभी को समय दिया जाएगा प्रिपेयर्डनेस के लिए, पर छोटा मोटा हल हमें खुद ही ढूंढना होगा। हाँ, इसमें कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए और कोई भी अफवाह हमें नहीं उड़ानी है। हम सभी को एकजुट रहना होगा और हमारी भारत सरकार और हमारी फौज में विश्वास पूरी तरह से रखना होगा। याद रखिएगा, हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ और हमारी स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ टीम्स 24 घंटा एक्टिव हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहना ज़रूरी है। हमें बस अपना रोल सही से निभाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना है एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। ऑपरेशन सिंदूर पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।